आज जो कविता मैं पढ़ने जा रही हूँ, फिलहाल ये किस्सा है, एक कहानी है, एक चिट्ठी है, एक बेटी की चिट्ठी है अपने पिता के नाम। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम बेटियों को घर से विदा करते हैं तो पहले कहा जाता था ना कि तुम्हारी डोली यहाँ से निकल रही है, तुम्हारी अर्थी आनी चाहिए। एक घटना थी, कुछ टाइम पहले हुई थी, आप लोगों को भी शायद याद होगी, और अक्सर ऐसी घटनाएं हमारी सोसाइटी में होती रहती हैं कि एक बहुत, हमको ऐसा लगता है ना कि जो सोसाइटी में दहेज, भ्रूण हत्या, ये सब चीज़ें हो रही है सिर्फ छोटे तबकों में, मिडिल क्लास फैमिली में होती है, पर ऐसा नहीं है। जो ये सो कॉल्ड हाई क्लास लोग होते हैं ना, वहाँ पर भी ये घटनाएँ आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगी। कुछ टाइम पहले एक घटना हुई थी, एक बहुत मशहूर हीरा व्यापारी थे जिन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी और कुछ टाइम बाद ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा और वो अपने घर वापस आ गई। पर सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है, समाज का इतना दबाव होता है कि हमको हमेशा एडजस्ट करना सिखाया जाता है। माँ बाप ने समझा बुझा के बेटी को वापस भेज दिया और कुछ टाइम बाद कॉल आया, हफ्ते भर भी नहीं बीते थे, कॉल आया कि आप जल्दी आ जाइए यहाँ पे। और जब वो वहाँ पहुँचे तो उनकी बेटी छत से कूद कर सुसाइड कर चुकी थी। तो वो घटना ना मेरे जहन में कहीं ना कहीं रह गई। और मेरा ये कहना है ना कि खासकर पिताओं से कि जब भी आप अपनी बेटी को विदा करिए ना, तो ये तसल्ली देकर भेजिए कि कभी भी तुम्हारे जीवन में कोई भी जद्दोजहद हो, कोई भी परेशानी हो, तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, तुम बेझिझक इस घर वापस आ सकती हो। तो उस बेटी ने अपने पिता से क्या कहा है आखिरी वक्त, उसी को मैंने शब्दों में ढालने की कोशिश की है। बाबा, मैं तुम्हारी सबसे निडर लड़की थी। बाबा, मैं तुम्हारी सबसे निडर लड़की थी, मुझे कभी इस दुनिया से डर न लगा। आखिरी वक्त थामा था जब हाथ में फंदा, आखिरी वक्त थामा था जब हाथ में फंदा, बहुत चाहा कि कहकर जाऊं तुमसे हाल दिल अपना, पर उन कांपते हाथों से मुझसे माँ का नंबर न लगा। बाबा, मैं तुम्हारी सबसे निडर लड़की थी, मुझे कभी इस दुनिया से डर न लगा। मैं कभी तुम्हारे महलों की शहजादी थी, फिर तुमने बतलाया कि अब मैं उस दूजे घर की लक्ष्मी हूँ। पर उस रात लांगनी थी जब मुझे अपने ही घर की ड्योढ़ी, पर उस रात लांगनी थी जब मुझे अपने ही घर की ड्योढ़ी। तुम्हारे कमज़ोर दिल का सोच आसान, फिर मुझे अपने घर वापस आने का सफ़र न लगा। बाबा, मैं तुम्हारी सबसे निडर लड़की थी, मुझे कभी इस दुनिया से डर न लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। काश मेरा हाथ किसी दूजे हाथ में थमाने से पहले, काश मेरा हाथ किसी दूजे हाथ में थमाने से पहले मेरे हाथों में थमा देते तुम मेरे सपनों की डोर, तो किसी और की परछाई में खुद को तलाशने से बेहतर मैं तलाश पाती अपना भी एक निश्चित ठौर। कहने को तो बाबुल और पिया के साए में दो दो मकान थे मेरे, कहने को तो बाबुल और पिया के साए में दो दो मकान थे मेरे, पर उस रात खुद से चीख कर पूछा तो एक भी मकान मुझे अपना घर न लगा। बाबा, मैं तुम्हारी सबसे निडर लड़की थी, मुझे कभी इस दुनिया से डर न लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और जीवन में मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। ऐसा लगता है ना कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, इसको कैसे जिया जाए। और मैं छायावादी युग से प्रेरित होकर लिखती हूँ। तो एक शिवमंगल सिंह सुमन जी की रचना है, वरदान मांगूंगा नहीं। फिर से छायावादी युग से प्रेरित होकर लिखती हूँ। तो शिवमंगल सिंह सुमन जी की एक रचना है, वरदान मांगूंगा नहीं। और बचपन से उसको पढ़ती थी और मुझे जब भी हारने लगती थी, कमज़ोर पड़ने लगती थी, मुझे लगता था ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, तो मैं उसको सुनती रहती थी और एक लंबे अरसे में भूल गई थी, वो याद ही नहीं कर पा रही थी। तो अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने कुछ छोटा सा लिखा है और जब ध्यान दिया तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये उससे ही प्रेरित होकर मैंने लिखा है। तो अक्सर जब मैं हारने लगती हूँ, कमज़ोर पड़ती हूँ, तो मुझे अपने सवालों के जवाब कविताओं और कहानियों में ही मिल जाते हैं। तुझे रुकना नहीं है, तुझे रुकना नहीं है, अब नहीं विराम है, जीवन महासंग्राम है, इस युद्ध में अब जीत हो या तेरी हार हो, जीवन तेरा महाभारत का रण, जीवन तेरा महाभारत का रण, तुझे अब झुकना नहीं है, चाहे सामने कोई गैर हो या तेरे अपनों का वार हो, तुझे रुकना नहीं है, तुझे रुकना नहीं है। चाहे दुखों का पहाड़ हो, चाहे दुखों का पहाड़ हो या सुखों का त्योहार हो, इस संघर्ष पद पर अब जीत हो या हार हो, अनवरत लड़ना होगा, अनवरत लड़ना होगा, तुझे फिर से निखरना होगा, चाहे रण क्षेत्र में तू हो अकेला या एक और सारा संसार हो, तुझे रुकना नहीं है, तुझे रुकना नहीं है। कर्म कर, कर्म कर, फल की चिंता अब तू छोड़ दे, कर भरोसा
स्वयं पर, तू वो नाविक है जो बहती धाराओं का रुख मोड़ दे। तुझे बनना होगा वो हथौड़ा, तुझे बनना होगा वो हथौड़ा जो पत्थरों का गुरूर भी तोड़ दे। तुझे रुकना नहीं है, तुझे रुकना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।